हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2020 यानी जो वैश्विक सूचकांक और रिपोर्ट होते हैं, विभिन्न सूचकांक और इंडेक्स रिपोर्ट, ये उसके बारे में वीडियो है। इंडिया के विभिन्न इंडेक्स में रिपोर्ट्स में क्या रैंकिंग है और जो भी कंट्रीज़ है कौन टॉप पे है, ये वीडियो उसके बारे में। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वाकरली सिमोंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, जिसने एक रिपोर्ट दिया है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, उसमें टॉप किसने किया है? उसमें टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जो कि USA में है। तो IIT बॉम्बे की रैंकिंग क्या है? 44 रैंक है, 44वें रैंक पे है। और IIT दिल्ली की रैंकिंग क्या है? 47 यानी 47वें रैंक पर है। तो ये जो है क्वाकरली सिमोंड्स, ये कहाँ का है? ये ब्रिटिश कंपनी है जो कि एनालाइज करती है वर्ल्ड के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके रैंकिंग और कैटेगरीज का एक रैंकिंग तैयार करती है। क्वाकरली सिमोंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसे टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और भारत की तरफ से IIT बॉम्बे 44वें रैंक पे है और IIT दिल्ली 47वें रैंक पर है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 यानी विश्व भर में आज़ादी, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया? इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया फ्रीडम हाउस ने, US बेस्ड फ्रीडम हाउस ने। ये क्या एनालाइज करती है? इट एनालाइज डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड पीपल्स फ्रीडम। तो नागरिकता, जो लोगों की आज़ादी है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है क्या है, तो उस सारे चीज़ को ये एनालाइज करता है। जो भारत की रैंकिंग क्या है? ये 83वें रैंक पर यानी 83rd। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 83rd रैंक पर है। और टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन है? फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो जो टॉप रैंक पर है वो फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और करेंसी क्या है? यूरो। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, इंडिया की रैंकिंग है 83। वेल्थ रिपोर्ट 2020 यानी वेल्थ रिपोर्ट, इसको किसने रिलीज़ किया? ये रिलीज़ किया गया रिपोर्ट रिलीज बाय नाइट फ्रैंक LLP। तो UK बेस्ड है नाइट फ्रैंक LLP। तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत ऑल ओवर द वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट में वो 12वें रैंक पर है। मतलब ये जो रैंक देता है, ये इंडिविजुअल कितने उस पर्टिकुलर वेल्थ कैटेगरी में है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, वो वेल्थ क्या है एक उस पर्टिकुलर पर्सन और टोटल लोगों की, ये उसके बारे में रिपोर्ट है। जो भारत की रैंकिंग क्या है? 12वें पोजीशन पर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टॉप 3 कंट्रीज है वो कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और जर्मनी। USA टॉप पे है। USA की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। और करेंसी क्या है? डॉलर। पोषण अभियान ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन इन इंडिया यानी पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन, ये रिलीज़ किसने किया? नीति आयोग। तो नीति आयोग ने रिलीज़ किया पोषण अभियान के लिए रैंकिंग। पोषण क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट। मतलब कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, जो छोटे उम्र के बच्चे लोग हैं, उन्हें सही पोषण और न्यूट्रिशन देने के लिए ये अभियान है पोषण अभियान। तो इसमें जो टॉप 3 लार्ज स्टेट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान का जो सही से पालन किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, उसमें टॉप कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरे रैंक पे छत्तीसगढ़ और तीसरे रैंक पे है मध्य प्रदेश। तो पोषण अभियान में टॉप 3 स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया? नीति आयोग ने। फोर्थ इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स यानी फोर्थ इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसे रिलीज़ किसने किया? EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने फोर्थ इंक्लूसिव इंटरनेट का रिपोर्ट रिलीज़ किया। ये क्या रिपोर्ट में है? द एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। मतलब हर यूज़र के लिए जो अफोर्डेबल रहेगा, एक्सेसिबल रहेगा जो इंटरनेट रहेगा, उसका जो सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स रहेगा, ये रिपोर्ट उसके बारे में। तो इस रिपोर्ट में भारत में कितने रैंक पे है? 46वें रैंक पर है। इंडिया की रैंकिंग 46 रैंक है और लिस्ट टॉप बाय स्वीडन। स्वीडन ने रैंक शीट्स पर है, रैंक 1 पर है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोल्म। और करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना, KRONA, क्रोना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 यानी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया? तो रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। तो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी इंडिविजुअल नागरिक सभी चीज़ों को देख के जो देश सबसे ज़्यादा खुशहाल है दुनिया भर में,
ये उसके बारे में रिपोर्ट है। तो भारत की रैंकिंग क्या है, 144। तो ये रैंकिंग तो बहुत ख़राब है, क्योंकि कुल 156 देश में ये रिपोर्ट सर्वे किया गया। तो जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 144। जो टॉप 3 कंट्री है कौन कौन है, फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड। मतलब सबसे ज़्यादा खुश जो रहते हैं वो फिनलैंड के लोग हैं। फिनलैंड कंट्री है टॉप में, और भारत की रैंकिंग 144 है, 144। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया, तो रिपोर्ट रिलीज बाय हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो भारत की रैंकिंग क्या है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, 120वें पोजीशन पे है। तो कुल मिला के 186 देशों में ये रिपोर्ट सर्वे किया गया। तो 186 देशों में भारत की रैंकिंग है 120। जो टॉप तीन कंट्रीज है वो कौन कौन है, सिंगापुर, हांगकांग और न्यूजीलैंड। तो सिंगापुर टॉप पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक क्या दर्शाता है, तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, तो आर्थिक आज़ादी जो है लोगों की, नया कारोबार से संबंधित या फिर जो भी है इकोनॉमिक सिनेरियो है, तो उस चीज़ को ये रिपोर्ट दर्शाता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। फर्स्ट जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2020, तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स यानी इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 90% जो है पॉपुलेशन वो बायस्ड है अगेंस्ट वोमेन। मतलब महिलाओं के अगेंस्ट है, बायस्ड अगेंस्ट वोमेन है। जो दुनिया भर के देश है उसमें से 90% पॉपुलेशन बायस्ड अगेंस्ट वोमेन है। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया, तो रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जो टॉप 3 कंट्री हैं हाईएस्ट बायस अगेंस्ट वोमेन, वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, दूसरे पे है कतर, नाइजेरिया, और तीसरे पे है जिम्बाब्वे। तो कुल 75 देशों में ये रिपोर्ट किया गया था। तो पाकिस्तान में जो है अगेंस्ट बायस्ड अगेंस्ट वोमेन वो है रिपोर्ट 99.81%। तो 99.81% तो पीपल आर अगेंस्ट वोमेन। तो वोमेन्स क्या पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल इंटीग्रिटी, एजुकेशन, इन सारे मामलों में वोमेन के साथ भेदभाव होता है एंड द पीपल्स आर बायस्ड अगेंस्ट वोमेन। तो इस रैंकिंग में सोशल नॉर्म्स इंडेक्स में पाकिस्तान टॉप पर है। ग्लोबल बिलियनर 2020 यानी वैश्विक अरबपति 2020 लिस्ट को रिलीज किसने किया, अमेरिकन मैगजीन, बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने। तो फोर्ब्स ने जो ग्लोबल लिस्ट ये तैयार किया उसमें टॉप पोजीशन पे कौन है, जेफ बेजोस है, दूसरे पे हैं बिल गेट्स, और भारत की तरफ से जो 17वें रैंक पे है मुकेश अंबानी। तो ये इनका इनकम है, प्रॉफिट है $124.7 बिलियन, 103.4 बिलियन यूएस डॉलर, और मुकेश अंबानी का 44.3 बिलियन यूएस डॉलर है। तो जेफ बेजोस अमेजन के हेड है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, और मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। फोर्ब्स इज एन अमेरिकन बिजनेस मैगजीन जिसका हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है, पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जो पेरिस में है एक संस्थान रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो भारत की रैंकिंग क्या दिया, 142वें रैंक पे है। तो कुल 180 देशों में ये सर्वे रिपोर्ट किया गया जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 142। जो टॉप 3 कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। तो भारत की रैंकिंग 142। तो प्रेस की आज़ादी, प्रेस के क्रियाकलाप, जो उनका कार्य रहता है, जो उनकी आज़ादी रहती है, वो सारे मापदंडों को देख कर ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो भारत की रैंकिंग 142 और नॉर्वे है टॉप पर। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, और करेंसी क्या है, नॉर्वेगन क्रोन, नॉर्वेगन क्रोन। क्राइसिल रिसर्च रिपोर्ट फॉर इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी। क्राइसिल क्या है, इंडियन एनालिटिकल कंपनी है, फाइनेंशियल एनालिटिकल कंपनी है, भारत की फाइनेंशियल एनालिटिकल कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने एक रिपोर्ट तैयार किया जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इंस्टॉलेशन का। तो कौन सा स्टेट जो टॉप किया है वो है कर्नाटका, दूसरे पे है तमिलनाडु, और तीसरे पे है गुजरात। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में कर्नाटका ने टॉप किया है। तो कर्नाटका ने कुल लगभग 15,222
मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल किया है, तो इसलिए कर्नाटक टॉप पर है। दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे है गुजरात। तो क्राइसिल इज एन इंडियन फाइनेंशियल एनालिटिकल कंपनी, जो रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल। टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी टाइम्स हायर एजुकेशन इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में, जिसमें 16वें रैंक पे क्या है भारत की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, ये 16वें रैंक पे है। और इस लिस्ट को टॉप कौन किसने किया है? सिंगुआ यूनिवर्सिटी, यानी चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी ने इस लिस्ट में टॉप पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ये एक अलग रिपोर्ट है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020, ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? तो रिपोर्ट बाय शंघाई बेस्ड हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये लिस्ट तैयार किया, ग्लोबल रिच लिस्ट। तो टॉप 3 रैंक में कौन कौन है? जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नॉल्ट और बिल गेट्स। तो भारत की तरफ से मुकेश अंबानी की रैंकिंग क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड? 9th रैंक पर है, 9th पोजीशन पे है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के चीफ। तो जेफ बेजोस अमेजन के हैं, बर्नार्ड अर्नॉल्ट एक फ्रेंच बिलियनर हैं, बहुत सारी कंपनीज के ओनर हैं, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं। 5वां स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 शहरी क्षेत्र, तो 5th स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अर्बन क्लीननेस सर्वे। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो टॉप सिटी है क्लीननेस सर्वे में, स्वच्छता पखवाड़ा में जो टॉप 3 शहर को चुना गया था साफ सफाई के लिहाज से, तो वो कौन कौन से टॉप 3 शहर हैं? इंदौर, भोपाल और सूरत। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया? हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर अर्बन फेयर्स। तो हरदीप सिंह पुरी ने ये रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 सिटी में कौन कौन है? इंदौर, भोपाल और सूरत। वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, यानी विश्व ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस सूचकांक, इसमें इसको रिलीज किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया। भारत की रैंकिंग क्या है? 34वें रैंक पर है। तो टूरिज्म और ट्रैवल टूरिज्म में जो एक ये कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, कौन इस चीज़ को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 34वें रैंक पर है। तो इंडिया इज ऑन 34th रैंक, द लिस्ट टॉप बाय स्पेन। तो इस लिस्ट को स्पेन ने टॉप किया है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड, और करेंसी है यूरो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020, इसे रिपोर्ट किसने किया? रिपोर्ट रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर्स। तो इंडिया का पासपोर्ट क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड? 84th पोजीशन, यानी भारत की रैंकिंग है 84वें पोजीशन पर है। मतलब जो मोस्ट बेस्ट पासपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें भारत की रैंकिंग है 84। तो भारतीय पासपोर्ट विश्व भर में 84वें स्थान पर है। जो टॉप 3 कंट्री कौन कौन से हैं? जापान, दूसरे पे सिंगापुर और तीसरे पे जर्मनी और साउथ कोरिया। तो जापान का जो पासपोर्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में टॉप बेस्ट पर है। तो जापान पासपोर्ट को रिलीज़ करना, उसको ये करना, एक्सेसिबिलिटी होना पासपोर्ट का, सभी चीज़ों में जो पासपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब में जापान टॉप पर है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, करेंसी है येन, YEN, येन। ट्वेल्थ डेमोक्रेसी इंडेक्स, 12वां जनतंत्र सूचकांक, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया? तो रिपोर्ट रिलीज बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो भारत की रैंकिंग क्या है? 51वें रैंक पर है भारत, और द रिपोर्ट इंडेक्स टॉप बाय नॉर्वे। तो नॉर्वे ने इस लिस्ट पर टॉप किया। तो 12वां जनतंत्र सूचकांक, डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है लोगों की, सरकार की जो नीति है, सब कुछ जो डेमोक्रेसी में आता है उन सभी को कैटेगराइज करके ये रैंकिंग तैयार किया गया, जो भारत की रैंकिंग है 51, एंड नॉर्वे टॉप द लिस्ट। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, नॉर्वेन क्रोन है उसका करेंसी। फर्स्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, यानी इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड न्यू इकोनॉमिक इम्पेरेटिव। तो इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया? रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। तो भारत की रैंकिंग क्या है? 76, यानी 76th पोजीशन पे है, और कुल 82 कंट्रीज़ में ये सर्वे किया गया रिपोर्ट। तो भारत की रैंकिंग है 76। जो टॉप 3 कंट्री हैं डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। तो डेनमार्क
इस लिस्ट में टॉप पर है, यानी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। यानी कि ये रिपोर्ट क्या है, लोगों की इक्वालिटी, समानता, अपॉर्चुनिटी, जो मौके हैं नए काम के लिए, और न्यू इकोनॉमिक इम्परेटिव। तो इकोनॉमिक इम्परेटिव जो आर्थिक आज़ादी है, काम करने की नीति, उन सभी चीज़ों को रखते हुए ये रैंकिंग तैयार की गई। तो इंडिया इज रैंक इज 76 एंड लिस्ट टॉप बाय डेनमार्क। डेनमार्क का राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, और करेंसी क्या है, डैनिश क्रोन। डैनिश क्रोन। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020, नेचर रैंकिंग सूचकांक, ये रिलीज किसके के द्वारा किया गया, टोटल रिसर्च आउटपुट। एक संस्थान है टोटल रिसर्च आउटपुट, मतलब कि जो संस्थान ने सबसे ज़्यादा रिसर्च पे काम किया उस एक साल में, तो ये उसके बारे में रैंकिंग है। जो टॉप 3 रैंक है कौन कौन सा है, CSIR यानी भारत की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। दूसरे पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, और तीसरा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR मुंबई। तो ये रैंकिंग है टोटल रिसर्च आउटपुट, यानी CSIR इसमें बेस्ट पोजीशन पे, जो सबसे ज़्यादा रिसर्च पर काम करता है, जो सबसे ज़्यादा एक साल में रिसर्च रिपोर्ट देता है, वो CSIR है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT पे आउट रेटिंग्स, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वितरण रेटिंग्स, जो DBT इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा राज्य सबसे बेस्ट है, इट वॉज रिलीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार द्वारा ये रिपोर्ट रैंकिंग रिलीज किया गया। तो हरियाणा हैज़ ए मस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो हरियाणा जो है वो DBT इम्प्लीमेंटिंग के लिए और उस पर काम करने वाला सबसे बेहतर राज्य है। जो सबसे वर्स्ट पोजीशन पे वो है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। तो हरियाणा हैज़ इम्प्लीमेंटेड DBT ट्रांसफ़र, जो DBT होता है राशन के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए, केरोसिन के लिए, सब्सिडीज़ के लिए, वो सब चीज़ DBT में आता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे आउट रेटिंग्स, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वितरण रेटिंग्स, DBT। तो हरियाणा ने कुल 4,782 करोड़ का पे आउट किया, 4,782 करोड़ का DBT पे आउट हरियाणा ने किया, इसलिए वो टॉप पर है सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्पैक्ट रैंकिंग 2020, यानी इम्पैक्ट रैंकिंग भी किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, टाइम्स हायर एजुकेशन, THE। अभी थोड़ी देर पहले जो वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड था THE का, और ये है इम्पैक्ट रैंकिंग्स जो सेकंड एडिशन है। इसमें टॉप किसने किया है भारत की तरफ से, IIT खड़गपुर, जिसकी रैंकिंग क्या है 57। तो भारत की तरफ से IIT खड़गपुर ने ये बेस्ट पोजीशन अचीव किया, जिसकी रैंकिंग है 57। और जो लिस्ट है वो टॉप किसके द्वारा किया गया, द लिस्ट हैज़ बीन टॉप बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। तो न्यूजीलैंड में है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। टाइम्स इम्पैक्ट रैंकिंग जो सेकंड एडिशन है उसमें टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, और भारत की तरफ से IIT खड़गपुर 57th रैंकिंग पर है। ओपन बजट सर्वे, यानी कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। तो बजट में जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, पूरे साल में कितना खर्च होता है, ये सारे चीज़ों को रखकर ये सर्वे रिपोर्ट है, ओपन बजट सर्वे 2019 का रिपोर्ट है ये, जो इसी 2020 में रिलीज़ किया गया। तो भारत की रैंकिंग क्या है, 53rd, यानी 53वें रैंक पर है बजट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में। लिस्ट को टॉप किसने किया है, द लिस्ट वाज टॉप बाय न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड लिस्ट को टॉप किया है। तो बजट ट्रांसपेरेंसी में सबसे बेस्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, करेंसी क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको किसने रिलीज़ किया, तो ये रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच ने ये रिलीज़ किया एनर्जी ट्रांजिशन यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत 74वें रैंक पर है। तो ऊर्जा का जो संचरण होता है, उसका इस्तेमाल होता है, कितना विसर्जन होता है, उसका एमिशन होता है, जो भी कार्बन एमिशन और पावर यूजेज होता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स उस रिपोर्ट को दर्शाता है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 74, 74वें नंबर पर है। और लिस्ट को किसने टॉप किया है, स्वीडन। तो द रैंक 1 पर है स्वीडन, यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन टॉप पर है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कैसा लगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।